हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय चैप्टर लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम बेस से इस प्रश्नावली को कंप्लीट कराएंगे। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हमने चतुर्थांश आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विपिन क्लासेस एग्जाम के माध्यम से आप चतुर्थांश को पूरा बेसिकली आप वहाँ पर समझ सकते हो। और समझ सकते हो क्या, आप समझ जाओगे और दूसरों को समझा भी दोगे। तो इम्पॉर्टेंट है आपको ये सारे सूत्र को समझाना, ठीक है। तो आप पहले तो जाके हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहां से चतुर्थांश को पूरा हमने समझाया है, वहां से समझिए। तत्परांत हम आपको आज बताएंगे इनके सूत्र के बारे में, और सूत्र को समझाने के बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक दूसरा लेंगे उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे, और शेष सवाल आपको लगाने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा कि आपने क्या हमसे सीखा, क्या आपने जाना, आपको कितना तैयार हुआ। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे कुछ फार्मूले होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, जब कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पे बात होती है समकोण त्रिभुज की। क्या होता है समकोण त्रिभुज का? ये मान लीजिएगा ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, सपोज दैट। और यहाँ पे क्या है, एक थीटा एंगल बना हुआ। क्या है? थीटा एंगल। क्योंकि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइम थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी हैं क्या, ये सभी है समकोण त्रिभुज के तहत चलते हैं। तो अगर ये थीटा डिग्री है और ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण माना जाएगा। और जैसे ये थीटा लिखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है और इसको आधार माना जाता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या पूछेंगे? साइन थीटा। थीटा कहाँ बनना? ए पर, यहाँ पे थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बची कौन सी भुजा? तीसरी भुजा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। नहीं आया? अगर हमने थीटा कहा है तो थीटा ये बना, तो थीटा के सामने भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बची है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, याद रखना। ठीक है। लंब का नाम क्या है यहाँ पे इस समय? BC है, और कर्ण का नाम कितना है हमारे पास? AB है, ओ सॉरी AC है। हो गया? ये हो गया। फिर इसके बाद साइन थीटा हो गया। अगर हम आपसे पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको आधार बटे कर्ण। आप ये तो याद रखिए, ये पुराना सेटअप है कि लाल बटे कक्का, ये बहुत पुराना सेटअप है, आज भी ये कायम है, बहुत लड़कों को पसंद है ये लाल बटे कक्का। तो पहला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार, और बटे क्या होता है? कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार का नाम क्या है? AB, और कर्ण का नाम क्या है? AC। हो गया? तो ऐसे इस हिसाब से, मतलब इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिएगा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे क्या होता है? आधार। ठीक है। लंब का नाम क्या है हमारे पास? लंब का नाम है BC, और आधार का नाम है हमारे पास AB। ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद tan थीटा के बाद आता है cot थीटा। नहीं, cot थीटा कर दीजिए। अब cot थीटा कैसे करेंगे? आधार बटे लंब, उल्टा कर दीजिए। तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है। तो आधार का नाम है AB और इधर BC। ठीक है। इसको जानकारी के मुताबिक आपको हम लिख ले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाइए। अब आता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है? AC है, और आधार का मान क्या है? AB। तो आप AB लिख दीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कौशिक थीटा। क्या आता है? कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण, और ये बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो ठीक है। तो ये होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का नाम क्या है? AC। AC बटे BC। देखिए बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कर्ण क्या है, कैसे नाम उनके लिखे जाते हैं, कौन सी भुजा होती है। तो हमने इस वजह से इसको लिखा है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये आपको समझना है। अब चलते हैं इसी के तहत एक हम क्वेश्चन उठाते हैं और इसको जानते हैं कि इन सवालों का उपयोग कहाँ होने वाला है। सबसे पहले कहता है एक त्रिभुज ABC में, एक कोई त्रिभुज लो,
और उस त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 अंश का है। तो जब कोण B 90 अंश का हो तो इसका मतलब त्रिभुज हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 अंश का आ गया ना, एक कोण 90 अंश का आ गया, तो इसका मतलब त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण। तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ये हम फिगर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे पहले लिखेंगे कौन सा कोण है 90 अंश का, B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B। तो ये कितना है, 90 डिग्री का दिया गया है, तो इसका नाम रखो A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब हमसे पूछता है साइन A है ना, तो A के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। हो गया, आई बात समझ में। अब देखिएगा हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, AB बराबर कितना दिया गया है, 5। तो यहाँ पे AB की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 5 सेंटीमीटर, यानी आधार पता हो गया। और BC बराबर कितना है, 12, तो लंब भी पता चल गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या नहीं पता है, कर्ण, तो हम कर्ण का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यानी समकोण त्रिभुज का नाम है ABC से, ठीक है। तो अब बताइए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है, AC, तो यहाँ पे लिखिएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हो, आपको हमने उसमें त्रिभुज में निगमन भी कराया है उसका, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो अब उसका देखिएगा, तो हमारे पास AC का मान हमारे पास कितना है, देखिएगा AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है हमारे पास, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का BC का मान कितना है, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, दोनों को जोड़ डालो तो 169 आ जाएगा। अब स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारे पास AC बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि 169 किसका वर्गमूल है, 13, तो ये AC का मान आ जाए 13 सेंटीमीटर। यानी आपको कर्ण का मान भी पता चल गया, 13 सेंटीमीटर, कर्ण भी पता चल गया। अब तुम्हें किसका मान निकालना है, अब आपको मान निकालना है किसका, आपको साइन A का मान निकालना है, आपको किसका मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, आपको किसका मान निकालना है, tan A का मान निकालना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, अगर A बोला है ना, देखिएगा A, तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली हो तो कड़े रहती है, तो ये क्या है, आधार। तो साइन, इधर देखिएगा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, देखिएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, 12, और कर्ण का मान कितना है, 13, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, देखिएगा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। A के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या है, आधार, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 5, और कर्ण का मान कितना है, 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, 12, और आधार का मान कितना है, 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5, 12 बटे 5, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के आपको अगले सवाल लगाने होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर सेम टू सेम है, वो सवाल थोड़ा बड़ा था, कठिन था, ये सवाल एकदम हेलुआ है, एकदम पेवर हेलुआ है, समझ लो। देखो क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। अरे दादा रे दादा, कोण भी समकोण हो गया तो त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण हो गया। तो गम्म से एक समकोण त्रिभुज अपने मन से इधर से बना दीजिएगा, बन गया। और नामकरण भन्न से कौन एक समकोण है, ये समकोण होता है, तो यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिएगा B, और यहाँ पे रखेंगे A, और यहाँ पे रखेंगे C। आया बात समझ में, ठीक है। तो B समकोण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण। अब देखिएगा आगे, पहले पास समझ लेते हैं। कहता है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं, और 3 भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे AB बराबर, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और CA बराबर 5। यहाँ पे देखिएगा तो तीनों भुजाओं के मान पता है। पिछले वाले सवाल में आपने देखा 2 भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस से निकाली थी। यहाँ पे तो भुजाएं निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी भुजा निकालने की जरूरत है, कोई भी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता है, बस आपको सिर्फ आपको मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको साइन A का मान ज्ञात करना है,
आपको tan A का मान ज्ञात करना है, आपको किसका मान, cos C का मान ज्ञात करना है, और आपको cot C का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लॉजिक बातें हैं, उन लॉजिक बातों को समझना होगा, ठीक है। जैसे A बोला है, क्या बोला है, A, तो अगर A बोला है तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने तो कर्ण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया? अच्छा बताइए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? अब ये बताइए लंब कितना है, तो अगर सुन लीजिएगा कॉन्सेप्ट समझना, अगर A बोला है तो A देखना और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो इसका मान है 3 और बटे, और कर्ण का मान तो 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। फिर A बोला है उसने, फिर A बोला है तो A के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है, और ये क्या है, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3 और बटे आधार का मान कितना है 4, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे समझना होगा बच्चा, ए बाबू यहाँ पे समझना, cos C का है, ये देखो CA बैठा है, तो CA है तो सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार होगा तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण ही रहता है। लेकिन cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब बताइए आधार कितना है, 3 नहीं 3 है, C बोला है ना, तो C का है तो C के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा 3/5, कर्ण है ना, तो कर्ण का मान कितना है 5। फिर उसके बाद अगर कहे कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है 3, देखिएगा C है ना, तो C के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब, कर्ण ही होता है, और ये कितना है आधार 3, तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 3 और बटे लंब कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर तैयार, दैट्स ऑल। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब इसी तरह के सवाल आपको लगाने हैं, जैसे 2 सवाल हमने आपको समझाया है पूरे, जैसे एक त्रिभुज PQR बनाना, P समकोण बनाना, मतलब समकोण त्रिभुज तो बनाना। आप क्या बनाओगे, आप समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेना और यहाँ पे नाम रखना P, और जैसे नाम रख दोगे बचा कौन Q और R, तो किसी का मान ऊपर किसी का मान नीचे लिख सकते हो, बस सिर्फ P का मान क्या होना चाहिए, P का मान आपको क्लियर होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। समकोण बनाने के बाद देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R, बस इनका मान आप ज्ञात कर लोगे। बस R है तो R के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और आधार आपको पता हो जाएगा, तीसरी भुजा जो बची है वो आधार होगा। तो इसी तरह के सवाल आप लगा लेना। जैसे 5वां नंबर थोड़ा अलग टाइप का है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कहता है AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब AB भी 1 सेंटीमीटर का है और BC भी 1 सेंटीमीटर का है, दोनों 1 से 1 सेंटीमीटर, और AC बराबर √2 है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो आप इनके आसानी से मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपके ये आपको प्रैक्टिस के लिए है कि आप घर में बैठ करके आपने क्या सीखा, ये 4 सवाल आपको घर में बैठकर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको तैयार हो जाए तो हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और इससे पूछेंगे कि आपने कैसा तैयार किया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।